Hello, good morning students. How are you? Hope you are fine at home. Children, as you know, we have started the chapter number 11, that is Moon and the Artificial Satellites. You know children, Moon is a natural satellite of the Earth. And for you know, what is the meaning of the satellite? Satellite is a heavenly body which revolves around the planet. Around a planet, okay? एक planet के revolve करता है चारों तरफ. They are called satellites. So moon revolves around the earth. So moon is the natural satellite of the earth. So we have learned about the moon and the phases of the moon and how eclipses occurs and about the tides कि न्यू मून एंड फुल मून पे टाइड्स बहुत हाई होती है एंड रेस्ट ऑफ डेज हैव लो टाइड्स मींस डिक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फेसेस ऑफ द मून वो साइड डिक्रीज होती रहती है. नाउ टुडे वी आर लर्निंग अबाउट artificial satellites means the satellites which is already in the universe, that is called universe, but we people human made satellites are there, we call them artificial satellites जो कि किस हम अपने पर्पस के लिए उसको लॉन्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स बाय कम्युनिकेशन बाय एस्ट्रोनॉमिकल बाय मिलिट्री पर्पस बाय weather casting. This is all done with the help of artificial satellites. So children, what do you mean by the artificial satellites? It is a human made object that has been purposely, means कि वो किसी purpose के कारण ही placed into the orbit around or other planets. ये क्या है, किसी planets के अराउंड, उसके ऑर्बिट में उसको हम एक ऑर्बिट दे देते हैं, उसके अराउंड वो रोटेट करता रहता है और हमें उस पर्टिकुलर प्लैनेट की इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता है. सो रिसेंटली नासा ने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की है किसके बारे में, मार्स के बारे में जानने के लिए कि मार्स का सरफेस कैसा है. ओके शायद होपफुली फरवरी में इसके बारे में वो लॉन्च हो जाए, रोवर के बारे में नॉलेज आ रही नाउ. सो in our world there is a first satellite, artificial satellite. What is the name? Sputnik 1. कौन सा नेम है इसका? स्पटनिक 1 है जो सोवियत यूनियन ने किया, मतलब रशिया ने लॉन्च किया है. कौन से 4 अक्टूबर 1957 में उसको लॉन्च किया है. कौन सी फर्स्ट सैटेलाइट इन द वर्ल्ड, सब पूरे अपने वर्ल्ड में फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी? स्पटनिक 1 है जो सोवियत यूनियन ने लॉन्च किए इन द 4 अक्टूबर 1957. एंड बट वी इंडियन ने सबसे पहले सैटेलाइट अपनी आर्यभट्टा लॉन्च की है जो कि 1975 में लॉन्च की है. मींस आफ्टर 18 इयर्स ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट इन द वर्ल्ड, उसके बाद हमने आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च की है. So children, let's read with the help of the book so it is easy to understand one by one. So you know that artificial satellites is here. You know that the satellites are the heavenly bodies that revolve around the planets. I explained you. Humans have launched a number of satellites into space. उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए हैं. एंड दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. और ये सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है. नॉट इवन अर्थ वेयर दे हैव सैंड, अगर उन्होंने चंद्र मून पे भेजा तो मून के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, अगर मार्स में भेजा तो मार्स के चारों तरफ रिवॉल्व करती है. दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, और इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. दे आर लॉन्च बाय स्पेशली डिजाइन रॉकेट्स. उसे स्पेशली डिजाइन रॉकेट्स होते हैं, उसके थ्रू वो लॉन्च करते हैं. सॉरी. An artificial satellite is a human made object that has been purposely placed into the orbit around the sun, around the earth, अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में उसको प्लेस किया जाता है और अदर प्लैनेट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. वो क्या परफॉर्म करता है? स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, वेदर इट इज अबाउट द वेदर, कम्युनिकेशन, फॉर मिलिट्री पर्पस, फॉर एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस, व्हाटएवर. सो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉल्ड स्पुतनिक 1. दिस इज द, ये तो इंडियन सैटेलाइट्स है, IRS एंड आर्यभट्टा सबसे बड़ी बनाई थी. अब धीरे धीरे क्या साइज छोटी होती जा रही है और ये बहुत ही लाइट वेट में बनाई. इसकी वो मूवी भी बनी, मंगलयान, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, यू मस्ट वॉच दिस मूवी. सिंस देन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव लॉन्च लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. उन्होंने जैसे इनको देख के भी बहुत सारी कंट्रियों ने भी, इवन इंडिया ने भी लार्ज सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं. मोस्ट ऑफ दी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. बहुत सारी सैटेलाइट्स जो कि रिवॉल्व कर रही है, उन्होंने सबको अलग अलग ऑर्बिट दिया है, एक ही ऑर्बिट में सब रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, सबको डिफरेंट ऑर्बिट. इंडिया हैज बिल्ट एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट्स artificial satellite named Aryabhatta was launched on 19th April 1975.
1975 को लॉन्च की गई थी। सम ऑफ द अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसेट मीन्स की इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज, IRS मतलब इंडियन, IRS मीन्स इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट कल्पना 1, आपको कल्पना चावला याद होगी, शी वॉज द फर्स्ट लेडी जो कि स्पेस में गई थी। एंड भास्करा एडुसेट नाम से पता चल अकॉर्डिंग एजुकेशन पर्पज से। सम ऑफ द सैटेलाइट्स एंड देयर यूजेस आर गिवन बिलो। कुछ सैटेलाइट्स हैं जिनके यूजेस दिए गए, लाइक दीज आर वेदर सैटेलाइट्स। वेदर सैटेलाइट मतलब कि वेदर के बारे में नॉलेज देना। वेदर के बारे में नॉलेज कैसे मिलती है हमको, न्यूज़ में सब बताते हैं यहाँ बारिश होगी इस तरह का, ये और जस्ट बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट्स। सो टेक पिक्चर्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ क्लाउड्स एंड हेल्प टू फोरकास्ट वेदर। तो वो कुछ पिक्चर्स ले रहा था जो हमें हेल्प करता है कि वेदर किस तरह का होगा। एंड दे गिव अस अर्ली वार्निंग ऑफ डेंजरस स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर्स एंड फ्लड्स। और जो हमें वार्निंग भी देता है कि अब यहाँ साइक्लोन आएगा या फ्लड आने वाला है, तो हम उससे अवेयर हो जाते हैं। तो दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस, तो इट सेव्स आवर प्रॉपर्टी एंड लाइफ ऑल्सो। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल। आपने राशि वगैरह को सुना, आज मेरी राशि देखो बहुत अच्छा दिन जा रहा है, बहुत सारे पंडित वगैरह बताते हैं, इट जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। सो हेल्प्स टू ऑब्जर्व डिस्टेंट गैलेक्सीज। Sorry, this was not meant. Astronomical is different. Astronomical is give information about the galaxies. Solar galaxy के बारे में information देता है, planets के बारे में information देता है कि वो हमसे कितना दूर है, and other space planets also. Okay, student. So don't जो मैंने use किया वो that is different thing. Astronomical इसके बारे में क्या है, गैलेक्सी के बारे में, planets के बारे में कितना डिस्टेंस है, इसमें क्या चेंजेस हो रहा है, वो सब चीज किसमें बताते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स बताती हैं हमें। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जैसे अभी एस्ट्रॉइड का मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पृथ्वी पे अर्थ पे आने वाला है, तो ये जस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ही हमें अवेयर करते हैं कि मे बी अट्रैक्ट हो सके वो एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ से। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हेल्प इन सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सो कम्युनिकेशन क्या है, हेल्प करता है कि वन, जैसे हम टेलीफोन से बात करें, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स 5G आ रहा, 4G आ रहा, ये क्या इसमें एडवांस होते जा रहे हैं, इंटरनेट चलना, ये सब चीज अभी किस पर्पज से हो रही है, सैटेलाइट पर्पज से हो रही है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, नेक्स्ट इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हेल्प्स टू लोकेट मिनरल रिसोर्सेज, अंडरग्राउंड वाटर एंड फॉर लैंड मैपिंग। तो जो रिमोट सेंसिंग है वो हमें लैंड मैपिंग के बारे में बताता है, और ये कहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर है, कहाँ पे मिनरल्स वगैरह है, इस चीज़ के बारे में बताता है कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपको ऑयल मिल जाएगा, यहाँ पे आप उसको कोल मिलेगा, यहाँ पर आपको गोल्ड मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से पता लगाते हैं। देन मिलिट्री सैटेलाइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाई, मतलब कि इसमें मिलिट्री का क्या होता है, सब कुछ टॉप सीक्रेट होगा, हम उसको लीक नहीं करते, तो इसको हम स्पाई क्या बोलते हैं, स्पाई सैटेलाइट भी बोलते हैं, जासूसी करना। दिस हेल्प इन डिटेक्टिंग द लॉन्च ऑफ मिसाइल्स एंड डायरेक्शन ऑफ द शिप्स एट द सी एंड द मूवमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट ऑन द ग्राउंड। ये सारा मूवमेंट वगैरह इक्विपमेंट, इस चीज़ के बारे में नॉलेज कौन देता है, मिलिट्री सैटेलाइट। Navigation satellite are used to providing geographical location of the objects on the earth surface. अर्थ सरफेस में आजकल हम लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं, हमें किसी एड्रेस पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास नेविगेशन होता है, GPRS होता है, उसके थ्रू हम लोग है ना, हमें पूरा वो मोबाइल हमें बता गाइड कर देता है, इंस्ट्रक्ट कर देता है कि आपको ऐसे जाना। आजकल तो कार में भी इनबिल्ट आता है, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नेविगेशन सैटेलाइट। Scientific satellites helps to carry out the studies of Earth and its environment. तो साइंटिफिक सैटेलाइट जैसे नाम से पता चला वो की साइंस की स्टडी ऑफ अर्थ और इस एनवायरनमेंट के बारे में हमें नॉलेज देता है। इंडियाज मिशंस टू मार्स, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिशन हमारा था, मिशन मार्स का। तो इंडिया लॉन्च द फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी प्रोब टू मार्स। मार्स ऑर्बिटर मिशन इज कॉल्ड व्हाट इज मंगलयान फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ये क्या है, इसरो। कौन करता है हमारे यहाँ पे जो साइंटिफिक ऑफिस है वगैरह, वो कौन है, जहाँ रॉकेट लॉन्च होते हैं वो इसरो में होते हैं, अमेरिका में नासा में होते हैं। ओके बेटा, सो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था। द मंगलयान अराइव्ड इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स आफ्टर 300 डेज। मीन्स कि जो ऑर्बिट में, मार्स के ऑर्बिट में कितने दिनों बाद वो पहुंचा, वो मंगलयान 300 डेज के बाद पहुंचा है। और इट्स कवरिंग डिस्टेंस 670 मिलियन किलोमीटर्स ऑन 24 September 2014. India became the first country to reach Mars in the first attempt. तो इंडिया एक पहली कंट्री जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गई थी। दिस aim to the study features the atmosphere of the Mars. इसका
आपको पता है जो भी सैटेलाइट लॉन्च होती है उसका कोई मेन एम होता है, मिशन होता है, तो इनका क्या मेन एम था कि मार्स की जो सरफेस है, एटमॉस्फेयर के बारे में नॉलेज लेना। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर। ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स डैश कास्ट इज शैडो ऑन द अर्थ। तो सोलर एक्लिप्स में किसकी शैडो अर्थ के ऊपर पड़ती है? वो मून की पड़ती है। द वाटर ऑफ सीज ऑन द साइड्स ऑफ अर्थ फेसिंग द मून गेट्स अट्रैक्टेड अपवर्ड कॉजिंग हाई टाइड्स, जो कि हाई टाइड्स कॉज करता है। एंड द सैटेलाइट दैट सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड, जो वन कंट्री टू अनदर हमें मैसेजेस देता है वो कौन सा? कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है। तो स्पेस ट्रैवल, जिन्होंने स्पेस ट्रैवल किया, फर्स्ट मैन, हमारे इंडिया का जो फर्स्ट मैन है जो कि स्पेस में गया वो कौन है? राकेश शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और जो फर्स्ट लेडी है वो कौन है? कल्पना चावला। सो राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, शी इज स्टिल अलाइव। सुनीता विलियम्स है जो नासा में हुआ करी, आर द फेमस एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ये बहुत फेमस एस्ट्रोनॉट है जो कि हमारे इंडियंस है, जो इंडियंस है। दे हैव मेड अस प्राउड एंड ऑल्सो इंस्पायर्ड, जो इन्होंने हमें प्राउड भी फील कराया और हमें से इंस्पायर भी हुए। एस्ट्रोनॉट्स गो इनटू द स्पेस इन स्पेस शटल, स्पेस के बारे में नॉलेज लेने के लिए वो स्पेस में जाते हैं। दीज स्पेस शटल्स आर लॉन्च फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस बाय मीन्स ऑफ रॉकेट। वो एक स्पेसिफिक प्लेस में उसको लॉन्च किया जाता है थ्रू रॉकेट्स। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मिशन द स्पेस शटल कम्स बैक टू द लैंड एट द स्पेशल लैंडिंग साइट, और जब वो मिशन कंप्लीट हो जाता है वो वापस रिटर्न आ जाते हैं। द एस्ट्रोनॉट कंडक्ट्स वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, और वो वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। दीज एस्ट्रोनॉट्स आर हाईली ट्रेन टू कैरी आउट टास्क लाइक स्पेस वॉकिंग, मॉनिटरिंग ईच अदर्स हेल्थ, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। और उनको वहाँ जाने से पहले उनको बहुत ही ट्रेन किया जाता है कि आपको वहाँ पे कैसे वॉक करना है, क्या कपड़े पहनने हैं, अपना हेल्थ का कैसे आपको ध्यान रखना है। सो द एस्ट्रोनॉट्स नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू इन केस ऑफ एमरजेंसी। सो एस्ट्रोनॉट को पता होता है कि अब यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है हमारे इससे, तो उनको वो उससे अवेयर रहते हैं और वो कुछ मिसहैप होने से पहले ही वहाँ से मूव हो जाते हैं। सो एस्ट्रोनॉट वियर स्पेशल स्पेस शूट्स, ये स्पेशल स्पेस शूट्स है, इसको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, इन्होंने पहना हुआ है जो कि, एंड दीज शूट्स क्रिएट अ स्मॉल एटमॉस्फेयर अराउंड देयर बॉडी। वहाँ पर वो एक स्मॉल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जैसे कि उनको लगता है कि दे आर इन द अर्थ। ओके, सो एंड देयर इज नो स्पेस, नो एयर इन स्पेस। आपको पता है एयर, स्पेस में एयर ही नहीं है। सो आप अगर पेंसिल भी ना लो तो पेंसिल ऊपर चली जाएगी, सब ऊपर चला जाता है, कुछ भी नीचे नहीं रहता। आपने कभी वीडियो देखा होगा कल्पना चावला का, उनका लास्ट विजिट कैसा था, वो सब फ्लाई करते रहते हैं उस स्पेस में, उनको बेस ही नहीं मिलता पैर टिकाने के लिए, बिकॉज वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है और एयर भी नहीं है। सो देयर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस, सो एस्ट्रोनॉट फील वेटलेस देयर। एस्ट्रोनॉट नीड टू एक्सरसाइज एवरी डे टू स्टे फिट, और एस्ट्रोनॉट को वहाँ पे एक्सरसाइज भी करें ताकि वो फिट रहे। अर्ली एस्ट्रोनॉट वर सेलेक्टेड फ्रॉम फास्ट जेट पायलट्स। पहले ना जो एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट किया था, जो फास्ट जेट पायलट है उनको ही भेजा जाता था, बट मॉडर्न एस्ट्रोनॉट लाइक टू बी कंप्यूटर एक्सपर्ट, साइंटिफिक विद टेक्निकल स्किल्स, एक्सपर्ट नॉलेज कुड बी यूजफुल इन स्पेस। पहले तो जेट पायलट्स को ही भेजा जाता था, लेकिन अब आजकल मॉडर्न जो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, टेक्निकल फील्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए, और वो बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए ताकि स्पेस में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सके। सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज टू बी ओवर। दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग. You just read the chapter 1 time, 2 time, and it definitely solves your problem. If you have any problem, you can ask to me. Bye bye, take care, thank you.